असल में जो है ये देखो इसके जो मानकी क्षेत्र में जो इसके अंदर जो पहले मुतवल्ली था, मुतवल्ली इनसे मिलकर मुतवल्ली ने इसको जो है तो बर्खास्त भी हुआ और वो मर भी गया। पहले उसको बर्खास्त कर दिया मुतवल्ली से बर्खास्त करने के बाद में उसको नोटिस गई थी और उसको वहाँ से बर्खास्त कर दिया गया था। उनने गलत पैसे उठाया हुआ है मुतवल्ली ने, तो तालाब के भी पैसे उनने वहाँ पे मुतवल्ली ने खाया हुआ है। क्या नाम है मुतवल्ली का? मुतवल्ली के इसके अंदर नाम है, अंदर पीछे है, उसके अंदर निकालने को टाइम लगेगा। इसके अंदर नाम भी पूरा मौजूद है मुतवल्ली का। इसमें पैसे खाया था, कई लाखों करोड़ों रुपये का घपला करके जो है ये पूरे डॉक्यूमेंट की हिस्ट्री है क्या? पूरे डॉक्यूमेंट की हिस्ट्री एक एक जो है तो पेपर पड़े हुए। ये ट्रिब्यूनल कोर्ट का है, हाई कोर्ट का है और वक्फ बोर्ड की ज़मीन का, ये तीनों पूरा दस्तावेज बना तैयार ला के ऑफिस में आप निवेदन दिए मैडम को, जिला अधिकारी मैडम को, तो क्या प्रमुख मांगनी है? हमारी प्रमुख मांगनी ये है क्या तकरीबन कई सालों से जो है मानकी क्षेत्र के अंदर 71/1, 71/2, 23/1, 23/2 और 108 ये क्षेत्र के अंदर जो है तो भू माफिया ने है तो ज़मीन जो है तो वर्ग 2 की ज़मीन वर्ग 1 के अंदर लाकर जो है तो अपने नाम पर भेसर कंपनी ने 7/12 बनाकर जो है तो इसका दस्तावेज डुप्लीकेट तैयार कर यानी गेजेट के अंदर, हालांकि वक्फ बोर्ड की गेजेट के अंदर इनका नाम देखे तो अंदर कहीं भी इनका नाम जो है तो वहाँ पर नहीं आता है, वहाँ पे बिल्कुल नहीं आता। अंदर के गैजेट के अंदर देखो, वहाँ पे गैजेट में नाम नहीं आने की बुनियाद के ऊपर भू माफिया ने वहाँ पे ताबा करा और ताबा करने के बाद वहाँ पे पेर नहीं कर रहा है। और पेर नहीं करने के बाद यहाँ के जो है तो ट्रिब्यूनल कोर्ट का भी उसके ऊपर स्टे है और दूसरा उसके ऊपर जो है तो हाई कोर्ट का स्टे होने के बाद भी और एक कलेक्टर को भी नोटिस दी हुई है। नोटिस देने के बाद भी अपर अधिकारी को, कलेक्टर को, जो इससे पहले जो गुज़िश्ता जो 3 साल पहले यहाँ पे जो 3-4 साल पहले जो कलेक्टर थे उनको नोटिस देने के बाद इनकी बंदी जो है तो नासिक में रेख की जालने में हुई थी। जालने में इनको नोटिस पहुँची, नासिक में इनको बाज़ाब्ता जो है तो नोटिस, ऑनलाइन नोटिस पहुँचने के बाद भी इन्होंने जो है तो इसका जो है तो जवाब वहाँ से जाहिर नहीं किया। जाहिर नहीं करने के बुनियाद के ऊपर हमने देखा कि भाई इसके अंदर कहीं ना कहीं जो है तो प्रशासन का भी हाथ इसके अंदर मिला हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ पे जिला अधिकारी के पास आए, उनके ऊपर जो है तो हमारी गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद पूरी उन्होंने कहा कि मैडम के पास जो है तो इसका जो है तो लेटर दे दो। मैडम के पास हमने लेटर दिया और मैडम के लेटर देने के बाद उन्होंने कहा कि भाई हम फ़ौरन इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और वहाँ पे जो है उनके ऊपर जो है तो उनको जेल पे भिजाने का काम करेंगे। ये अभी जो जमीन किसके ताबे में है? अभी देखो भेसर कंपनी मानकी के अंदर जो है तो वो लोग वहाँ पे पेर रहे हैं और इसमें जो है भू माफिया मास्टरमाइंड जो है इसके पीछे का है, जिसके अंदर कोई नाम और निशान नहीं है। ये मेरे पूरे मैंने जो कोर्ट से पूरे पेपरा निकाला और वक्फ बोर्ड से भी पूरे पेपरा निकाला। ये पूरे पेपरा मेरे पास है, वक्फ बोर्ड के पेपरा है और हाई कोर्ट के है, ट्रिब्यूनल कोर्ट के पूरे पेपरा है। ये टोटल मेरे पास यहाँ पे पेपरा मौजूद है। अब इसके अंदर मैं बहुत जल्दी से आकर से इनके ऊपर भेसर कंपनी के ऊपर कानूनी कार्रवाई होकर इनको जेल भिजाने का जो प्रशासन काम नहीं करती है तो मैंने चेतावनी दी है। यहाँ पे जो है तो मेरा एक तो आत्मा दहन रहेंगी, नहीं तो मेरा यहाँ पे आमरण उपोषण होगा। 2 मैंने विषय लिखा हूँ, एक तो मेरा आमरण उपोषण यहाँ पे रहेगा कलेक्टर ऑफिस का। तो मैडम ने मुझे आश्वासन दिलाया बहुत जल्दी से जल्दी इनके ऊपर कार्रवाई होंगी और इनको जो है तो हम जेल भेजने का काम इनको जरूर करेंगे। डुप्लीकेट जिसके इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई 420 और कुछ कलम इन्होंने कहा कि इन्होंने 420 की धोखाधड़ी प्रशासन के साथ में किया है, वक्फ बोर्ड के साथ में इन्होंने धोखाधड़ी की है। इनको हम फौरन जो है तो इनके ऊपर नोटिस जारी करके इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके इनको अरेस्ट करने का काम हम जरूर करेंगे। कोर्ट और हाईकोर्ट में जो मामला चला था उसके बाद जो 2 जिलाधिकारी जालना में थे नेट के, देखो तो मैं नाम भी लेता हूँ इसके अंदर, वो जिलाधिकारी भी पालवे अपर जिलाधिकारी ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर इनके ऊपर जो तो हाई कोर्ट ने इनकी नोटिस बजौनी कार्रवाई करी थी। इसके ऊपर देखो ये लिखा हुआ है पूरा, इसके ऊपर जो है तो कानूनी कार्रवाई नोटिस जारी होने के बाद भी इसके ऊपर जो है तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, खामोश बैठ गए। हालांकि कोर्ट ने इनको ऑर्डर किया है कि इनके ऊपर कड़ी से कार्रवाई करके जो है तो ज़मीन जो है तो वक्फ बोर्ड के अंदर ताबे में दिया जाए, लेकिन इसके अंदर जो है तो कहीं ना कहीं इनके अंदर प्रशासन भी इनके अंदर मिला हुआ है और प्रशासन मिलता है तो हम इनके ऊपर भी जो है तो हाई कोर्ट के अंदर फिर से, और अगर हाई कोर्ट से भी नहीं होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनके ऊपर जो है तो गुना दाखिल करने का काम करेंगे। जो भी प्रशासन इसके अंदर मिला हुआ है, ज़मीन वहाँ 118 एकड़ ज़मीन है, आज भी वहाँ पे पेरने का काम कर रही है। हालांकि स्टे होने के बावजूद भी फिर भी बोल रहा है एक मरतबा मीडिया के माध्यम से ट्रिब्यूनल कोर्ट ने इसकी नोटिस जारी की हुई है, हाई कोर्ट से नोटिस जारी है। और इससे पहले एक सीओ था, सीओ होने के बाद सीओ ने भी इसकी एक नोटिस जारी किया था
और वो नोटिस जो है तो यहाँ पे कलेक्टर को और जिलाधिकारी, यहाँ पे जो जिलाधिकारी को और अपर अधिकारी को उन्होंने नोटिस जारी की थी वक्फ बोर्ड की तरफ से। अब रहा सवाल, अभी जो यहाँ पे जो कमेटी के लोग जो है वक्फ बोर्ड के अंदर बार बार चक्कर मार रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई भूमि माफिया वहाँ पे जमीन कर रहे हैं, लेकिन आज के जो वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन है और जो सीओ है वो अनदेखी कर रहा है, लापरवाही कर रही है। परसों दिन मेरी जो है तो सीओ से भी बात हुई फ़ोन के ऊपर, कहा कि मैं देखेंगे तुम आ जाओ, लेकिन अब कल मैं सीओ से भी मिलने वाला हूँ और सीओ से मिलकर जो है तो इनको सीओ के एक लेटर कलेक्टर को भेजने लगाऊंगा और कलेक्टर एक जो है तो क्रिमिनल कोर्ट को भी जो भेजने लगाऊंगा और वहाँ से इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल हम इनको जल्द से जल्द हर्षुल भेजने का काम पूरा जो है तो इसकी पूरी सीढ़ी किया हूँ। जब कानूनी कार्रवाई के अंदर आप जो है तो कलेक्टर इसलिए मैंने दिया हूँ क्योंकि ये भू माफिया ने डुप्लीकेट जो है तो 7/12 के अंदर नाम लाकर जो है तो बेसर कंपनी है मांडकी की जो है इनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई करने का मैडम ने कहा है कि बहुत जल्द इसके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। आपका नाम? मैं एक समाज सेवक दिल्ली बिरादरी जो है तो जिला अध्यक्ष। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ बोर्ड के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उनके आप रुजू होंगे, उनसे कुछ दरियाफ्त करें? देखो अभी तो ये एक मसला नहीं है, तुम्हारे शब्दमत चैनल, औरंगाबाद अपडेट और मुल्क की आवाज़, ये तीनों चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ मैं। कहीं तुम औरंगाबाद शहर के अंदर अभी साउंगी के अंदर एक ज़मीन है, तकरीबन वो कम से कम हज़ारों करोड़ का एक मिल्कियत है, और एक ज़मीन जो है तो रेलवे स्टेशन मस्जिद की जो ज़मीन की जो भू माफिया ने उन्होंने कब्जा करे, वो भी मेरे पास पेपर आए, वो भी मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। और ऐसे कहीं औरंगाबाद शहर के जो भू माफिया ने वक्फ बोर्ड की ज़मीन को दबा कर रखा है, कहीं दस्तावेज मेरे पास आए और पूरी आवाज़ उठाएंगे। जैसा चौक के अंदर 25 दुकाना का जो मसला है, आज भू माफिया भी जो है तो आज एक एक दुकान का जो है तो भू माफिया ने अपने डुप्लीकेट दस्तावेज तैयार कर 25 से 30-40 हज़ार रुपये एक एक दुकान का महीना ले रहा है। 25 दुकाना है, ये कई मसले उठने वाले हैं। और औरंगाबाद शहर के नहीं, ये जो धन्ना सेठ ने भी दबा कर रखा है, धन्ना सेठ के ऊपर भी कार्रवाई करने का काम ये साहब पान पड़ा। जलील ने भी बड़ा आंदोलन करे थे वक्फ बोर्ड के वास्ते। देखो इम्तियाज जलील का मेरे को इसके अंदर कुछ बोलो ही मत, मैं वो आदमी का नाम लेना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर से वो चाहते थे तो आज धन्ना सेठ की ज़मीन खाली नज़र आती थी। अगर से वो चाहते थे तो धन्ना सेठ की ज़मीन वहाँ पे खाली नज़र आती थी, लेकिन आज धन्ना सेठ वहाँ बैठा हुआ है। इम्तियाज जलील के ऊपर क्या तो आपको मुझे कुछ बोलना ही नहीं उसके बारे में, मुझे उसके बारे में कुछ बोलना नहीं। अगर से वो रियल में चाहते थे तो धन्ना सेठ के ज़मीन में कितना मालूम है, धन्ना सेठ की ज़मीन वहाँ पे खाली दिखती, आज वहाँ पे ज़मीन वहाँ पे खाली दिखी होती। वहाँ की बिल्डिंग के ऊपर जो होता अतिक्रमण हटाने का काम ज़रूर होता, लेकिन धन्ना सेठ जगह पे बैठा हुआ है, तो इसका मतलब तुम समझ सकते हो, यानी जब जगह पे बैठा हो तो इसका मतलब क्या है। आपको लगता है कि कुछ इसमें लेन देन हो गया होगा? बिल्कुल हो सकता है। अगर से वो खाली करता था तो समझ में आता था कि जो है तो हमारे इम्तियाज जलील साहब ने इसके ऊपर जो है काफ़ी मेहनत की है, और वाकई में ईमानदारी के साथ में इम्तियाज जलील साहब ने जो है तो मुसलमानों को इंसाफ दिलाया और अल्लाह की दी हुई नियामत यानी वक्त ज़मीन का जो है तो हक दिलाने का काम किया। इसमें समझ में आता था, लेकिन आज धंधा सेठ भाई न भाई बैठे हुए हैं, तो इसमें समझ में आता कहीं ना कहीं दाल में काला है। आम लोग वक्फ बिल बचाने के लिए, वक्फ बोर्ड के लिए लाखों लोग जमा हो रहे हैं, तो वो लोगों से क्या अपील है आपकी? देखो उनसे हमारी ये अपील है, वक्फ बोर्ड ज़मीन को आपने जो है तो आज कानूनी लड़ाई तो लड़ रहे हैं और उम्मीद है सरकार कहीं ना कहीं हिल जाएगी। आज जो हमारा वक्फ बोर्ड मेरी अपील आखिरी में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से, देखो हमने जलसे करे बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी आखिरी में ये है तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से एक अपील है, जैसा जो है तो किसान आंदोलन हुआ था ऐसा आंदोलन हमको जो है तो छेड़ना पड़ेगा और हर जगह जगह रोड जाम करना पड़ेगा हर जगह के। तो जब जो है तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन हमारे ताबे में आएंगे, वरना ऐसे जुलूस निकालने से सरकार के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हमको रोड पर आना होगा और जैसा किसान आंदोलन हुआ था और किसान के अंदर अपनी की जान का जो है तो उन्होंने जान दी थी, ऐसा हमको करना पड़ेगा। जब सरकार जागृति होगी, ये अंधी सरकार है, इसके आंखों पे पट्टी है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको रोड पे आने की बहुत आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। मानवी की ज़मीन जो है तो लोगों से क्या अपील है? लोग आपके साथ जुड़ना चाहिए। देखो आज मेरे पास बहुत लोग मेरे साथ में है, लोगों ने कहा कि अभी औरंगाबाद की जानी मानी हस्तियाँ के साहिब खान पठान, चलो ठीक है हम तुम्हारे साथ में हैं, आप कदम उठाइए, आप वाकई में जो काम कर रहे हैं ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हम तो जनता तुम्हारे साथ में है। जब भी आपको ज़रूरत हर चीज़ की जो ज़रूरत पड़ेगी, हम आपके खाने को खाना लगा के चलने के लिए तैयार है। पूरी जनता मेरे साथ में है, अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद की जनता मेरे साथ में है। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ, जो कदम मैंने उठाया हूँ मेरे ताकत की बुनियाद पर, मेरी जनता के साथ में, जनता का भरोसा जीतने के लिए ईमानदारी से काम करूँगा। इंशाअल्लाह ये वक्फ की ज़मीन है
वक्त पे अंदर जो उसको लाने के हम काम जरूर करेंगे इंशाल्लाह।